हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सभी को मेरे चैनल डूजिंग ऑफ मेडिकल्स पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। हाँ जी, तो आज हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जिन्होंने हमारी पहली वीडियो जो है, फर्स्ट वीडियो जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ओवरव्यू है वो, और किडनी के जो हमारे नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग बताई गई है। आप अगर वो पहले पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा और यहाँ पे काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए हमारे पास किसी एक ह्यूमन बींग ने या हमने खाना खाया। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करा, कोई खाना खाया। खाना खाने के बाद ये खाना हमारे पास, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जाके हमारे पास क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट कैसे होता है, ब्रेक डाउन वगैरह हो जाता है। और वो जो हमारे पास खाना है डाइजेस्ट होके हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटेस्टाइन से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है कहाँ पर, ब्लड में। ठीक है, तो जो हमारे पास हमने खाना खाया उससे हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की, और कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे पास और भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ब्लड के अंदर जो हमारे पास जो भी न्यूट्रिशन वगैरह आया, इनके आगे प्रोसेसिंग वगैरह होती है जो कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो हम सबके लिए क्या होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी जो बॉडी को चीज़ें चाहिए वो हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन जो चीज़ें बॉडी को नहीं चाहिए हैं, जो वेस्ट है, हमें उसे बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये ब्लड के थ्रू की बात कर रही हूँ मैं, इंटेस्टाइन वाली बात नहीं कर रही हूँ बच्चों। जो इंटेस्टाइन वाला है वो हमारे पास अलग सिस्टम होता है। ब्लड में बता रही हूँ कि ब्लड में हमारे पास जो बाद में कुछ केमिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो भी हमारे पास ब्रेक डाउन वगैरह होता है, उससे हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी बनती है जो बॉडी को चाहिए होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं। तो किडनी जो है वो यहाँ पर हमारे पास हेल्प करेगी ब्लड से उस वेस्ट को निकालने के लिए। वो वेस्ट हम यूरिन के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे पास जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो हमारे पास किडनी के पास जाता है, और किडनी से हमारे पास क्या होता है, किडनी में हमारे पास फिल्ट्रेशन वगैरह होती है, और फिर किडनी से हमारे पास क्या निकलता है, यूरेटर। फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे आपको पता लगेगा यूरेटर और उसके नेक्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है। तो क्या निकलता है, यूरेटर। इसमें हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो यूरेटर से निकलता है। देन वो हमारे पास क्या जाता है, ब्लैडर में, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो जो यूरिन है वो हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा से वो निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। तो जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए ये वर्ड है मिक्चुरेशन या वॉइडिंग। ये क्या है, प्रोसेस जो हम यूरिन बाहर निकाल रहे हैं इसको हम मिक्चुरेशन या वॉइडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि हमारे पास ब्लड है, किडनी में हमारे पास यूरिन बना, यूरिन का पूरा पाथवे देख लिया कि वो यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है, अब ये जो काम हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का जो काम होगा हमारे पास, ये हमारे पास किडनी में नेफ्रॉन के लेवल पे होगा। नेफ्रॉन आपको पता है क्या होता है, यस, इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो अब हम ये सब देखेंगे कि क्या हमारे पास, कैसे हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होना है। तो हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन के होते हैं 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेजेस अभी आप सुन लीजिए, फिर हम इसको 1 बाय 1 जब स्टडी करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन याद रखिए, ये री एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन हमारे पास इंटेस्टाइन लेवल पे हो चुका है, ये एब्जॉर्ब हुई चीज़ों को दोबारा से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ये री एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिक्रीशन, या कुछ लोग इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं, पूरा कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। अब इन 4 स्टेजेस को हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फटाफट क्विकली जो है हमारे पास नेफ्रॉन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो साथ के साथ बोलेंगे, साथ के साथ समझेंगे और रिवाइज करेंगे जिन्होंने पहले पढ़ लिया। ये हमने क्या बनाया है, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या है, हम बनाएंगे पीसीटी। अब पीसीटी पिछले मैंने वीडियोस में स्ट्रेट बनाया था समझाने के लिए, पर बता दूं वो कॉन्विलेटेड होती है, तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये हमारे पास क्या है, थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हम बना रहे हैं, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जब ऊपर जाएगा तो क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये थिक पार्ट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, और फिर हमारे पास क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये ऐसे कॉन्वुलेटेड है तो ऐसे बहुत सारी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन से आएंगी, वो मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगी, एक कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगी। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स ऐसी आएंगी हमारे पास। ठीक है, अभी ये हमारे पास अधूरा है डायग्राम नेफ्रॉन का। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी क्या है, एक गुच्छा होगा। किसका गुच्छा होगा, कैपिलरीज का गुच्छा। तो एक वेसल इधर जाएगी और एक इधर से, पहले इधर से आएगी, यहाँ पे टफ्ट बनाएगी और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये मोटा बनाया और यहाँ पे मैंने पतला बनाया है। ये नैरो है, ये थोड़ा वाइड है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है, हम वो समझेंगे रीज़न क्या है। उससे पहले चलो इस डायग्राम को थोड़ा और हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज एक्चुअल में कंटिन्यूएशन में ही होती है यहाँ पे, और इस ट्यूब के अराउंड भी हमारे पास ये कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और इसका कुछ फंक्शन है जो हम देखेंगे। चलिए नामकरण कर लेते हैं, जो हम हर वीडियो में करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के बाद। तो ये जो हमारे पास यहाँ आ रही है, जब कोई बॉडी के पास चीज़ आ रही है, वो हमारे पास आर्टरी होती है। ये हमारे पास क्या है, एफरेंट आर्टरी। जो आ रही है वो क्या है, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये छोटा है तो आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे कैपिलरीज का टफ्ट बनता है। फिर ये हमारे पास जो एग्जिट हो रही है, ये यहाँ पे आती है और यहाँ से एग्जिट होते हैं, निकल जाती है वहाँ से। जो एग्जिट होती है, ई से एग्जिट होती है और ई से ही इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं इसको। तो देखो जो आ रही है वो एफरेंट है, जो एग्जिट हो रही है वो इफरेंट है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास, हम एक बार सारा नेम्स याद दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था हमारे पास, जो टफ्ट था, जो गुच्छा था कैपिलरीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद ही हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले में क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारे पास क्या थी, पास में है, तो ये कौन सी कॉन्वुलेटेड है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास क्या है, जहाँ पे बहुत सारे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब जो नई चीज़ जो पिछली वीडियोज़ में नहीं मिलेंगी आपको, वो ये है, इसको हम बोलते हैं पैरी। पैरी मतलब उसके अराउंड है। पैरी वर्ड तब यूज होते हैं जब किसी चीज़ के अराउंड होता है। पैरी ट्यूब्यूल्स के अराउंड है, ट्यूब के अराउंड है, तो पैरी ट्यूब्यूलर। और सबसे छोटी हमारे पास वेसल्स कौन सी होती है, कैपिलरीज। सो ये पैरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी जो यूरिन फॉर्मेशन की है। तो होता क्या है, हमारे पास ब्लड आता है, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया और यहाँ से हमारे पास फिल्ट्रेशन होने शुरू हो गया, फिल्टर होना शुरू हो गया। अब फिल्टर जो होता है हमारे पास, फिल्ट्रेशन जो होती है हमारे पास, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास ब्लड है ना, जो हमारे पास ब्लड है, उससे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से यहाँ पे आ जाते हैं बोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, क्या क्या आता है, ऑलमोस्ट सभी आ जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हो गई हैं, वो सब नहीं आता। लेकिन जैसे हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हमारे पास, जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम,
यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें हमारे पास फिल्टर होके यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, ये जो फिल्टर होना है ग्लोमेरुलस से, जो हमारे पास ब्लड फिल्टर होके ये बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या कुछ लोग क्या बोलते हैं सिंपली फिल्ट्रेशन। तो अगर हम देखेंगे ये फिल्ट्रेशन तकरीबन 180 लीटर पर डे, कुछ बुक्स में ये डेटा दिया हुआ है। तो जो डेटा है, जो थ्योरी है, वो बच्चों आप लोग अपने बुक से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं वो एक ओवरव्यू समझेंगे। ठीक है, तो 180 लीटर पर डे इतना हमारे पास फिल्ट्रेट आता है। लेकिन यूरिन कितना करते हैं आप पर डे में, हमारे पास यूरिन कितना निकलता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर या 1.8 लीटर। तो 1.5 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक तो आप यूरिन करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 180 लीटर, इतना सारा फिल्टर बन रहा है हमारे पास। तो मतलब जो ये 180 लीटर है वो कहीं ना कहीं वापस एब्जॉर्ब हो रही हैं, चीज़ें वापस ली जा रही हैं इससे, तभी करके हमारे पास जो बच जाता है वो 1.8 लीटर ही बचता है। कितना कम निकल रहा है यहाँ से यूरिन और कितना ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था? फिल्ट्रेशन, जो कि क्या हुआ था? ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में हमारे पास ब्लड से कुछ चीज़ें फिल्टर होके आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं या प्राइमरी यूरिन बोलते हैं। प्राइमरी मीन्स पहला स्टार्टिंग वाला, तो प्राइमरी यूरिन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल देते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट, क्योंकि नेफ्रॉन में है तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, चलिए अब क्या होता है? सेकंड स्टेप क्या बोला था हमने? सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे पास यूरिन मतलब इंटेस्टाइन में हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो चुका है। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होएगा हमारे पास? जो ये ट्यूब्यूल्स हैं उसी में रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसी में सिक्रीशन होगा। तो मैं अब आपको एक मोटा थोड़ा वैल्यू बताती हूँ कि क्या होता है। तो कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे पास, चलो एक बात समझते हैं यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? हमारी बॉडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए सोडियम क्लोराइड मीन्स हमारे पास जो सॉल्ट होता है, राइट, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली, सोडियम और क्लोराइड, ये हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप सभी को पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? हमारे पास ग्लूकोज एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। कैल्शियम, आपको तो पता ही कैल्शियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और भी फंक्शन करता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, पर कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे ही हमारे पास और भी है, अगर आप लिस्ट बनाते रहेंगे, जैसे कि हमारे पास बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो बाइकार्बोनेट है हमारे पास, ये चीज़ हो गया, या फॉस्फेट है, ये चीज़ें, ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को बॉडी क्या करेगी? अपने पास रख लेगी, रीएब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये सब चीज़ों को हमारे पास कुछ चीज़ें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लूप ऑफ हेनली में एब्जॉर्ब होती हैं, और कुछ चीज़ें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में एब्जॉर्ब होती हैं। अब मैंने एरो यहाँ पे क्यों दिखाया है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जा रही है हमारे पास? ये जो ब्लड वेसल है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसके अंदर आ जाएगी वापस। ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में आ जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, इसलिए करके मैंने ये एरो इस साइड बनाया है, कैपिलरीज की साइड बनाया है। ठीक है, चलो ये चीज़ें एब्जॉर्ब होगी। अब कुछ लोगों को डेटा पसंद है, जैसे थोड़ी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 7th 8th जो हमारे क्लास वाले हैं उनके लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बच्चे 10th क्लास में और वो ये पढ़ रहे हैं, या 9th क्लास में है, या बड़ी क्लासेस में 11th 12th, तो उनके लिए डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे 75% ऑफ वाटर है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब, और जैसे 10% वाटर हमारे पास लूप ऑफ हेनले में हो रहा है, और कुछ परसेंटेज जो बच जाता है हमारे पास 10% या 5% जो भी हमारे पास बच जाता है, 5 to 10% हम बोलते हैं इसमें, क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ी इधर उधर होती रहती है, वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे डेटा दिए गए हैं, आप अपनी बुक्स को एक बार रेफर कर सकते हैं। और ग्लूकोज जो है 100% ग्लूकोज, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने रीअब्जॉर्ब तो कर ली चीज़ें, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने अपने पास रख ली। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने अच्छे अच्छे खिलौनों को आप साइड में रख देते हैं। अब जो भी इसमें से छांट के जो हमें नहीं चाहिए गंदे वाले, वो हम बाहर दे देते हैं या निकाल देते हैं, ठीक है। अब हमने गंदी वाली चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो चीज़ें देखनी है। तो उन चीज़ों में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन, ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है थोड़े अमाउंट में, बट यहाँ से हम निकाल देते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या हमारे पास क्रिएटिनिन, बड़ी क्लासेस में जाएंगे जो 10th वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ये सब हमारे पास बड़ी क्लासेस वाले हो गए। लेकिन जो छोटी क्लास वाले हैं 7th 8th वाले, वो याद रखें, यूरिया और यूरिक एसिड ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो अब बाहर निकालने के लिए क्या है, हमारी जो ये वेसल्स है ना, ये सिक्रीट करेंगी ट्यूब्यूल्स के अंदर, सिक्रीशन करेंगी इस चीज़ का, ठीक है। ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट कर देंगे ये हमारे पास जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारे पास फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल में वापस जा रहे हैं, लेकिन ब्लड वेसल से जो हमारे पास वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं या मेडुला से वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं, वो सब वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेशन। ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास बचा कुचा यहाँ पे डीसीटी में जब हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा, अब उसमें बचा कुचा कुछ वाटर हो जाता है, वाटर रहता है, ये हमारे पास जो वाटर है वो भी हमारे पास वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंड में आते आते जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, मीन्स उसमें से वाटर निकाल लिया जाएगा, और उसमें जो हमारे पास यूरिन को जो कह सकते हैं ऑस्मोलैरिटी उसकी बढ़ाते हैं, यूरिन की जो मेन जो वेस्ट करके उसको थोड़ा हैवी करते हैं, हम ऐसे देसी भाषा में जो समझें, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंसनट्रेटेड हो रहा है, ठीक है। उसमें से हमने वाटर निकाल लिया है, वाटर निकालने के बाद जो हमारे पास वेस्ट बच जाएगा वो कंसनट्रेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, कंसनट्रेशन। अब ये जब हमारे पास कंसनट्रेशन हो जाएगा, कंसनट्रेशन होके देखिए कैसे 180 लीटर से 1.8 लीटर ही हमारे पास यूरिन बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स थे कि कैसे हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बार जल्दी क्विकली रिवाइज करेंगे इसको हम, कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। और जो बड़ी क्लासेस वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो ये हमारे पास थिक है, मीन्स यहाँ से हमारे पास ज़्यादा ब्लड अंदर आ रहा है और कम ब्लड एग्जिट कर रहा है, तब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज में प्रेशर बन जाता है बहुत ज़्यादा, वो प्रेशर इतना पुश करता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन यहाँ पर होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन में हमारे पास ब्लड में से बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी को चाहिए और नहीं चाहिए वो सब फिल्टर आउट हो जाती हैं। क्या फिल्टर आउट नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन या बड़े बड़े सेल्स हमारे पास फिल्टर आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब ट्यूब्यूल्स में आएगा तो दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ रीएब्जॉर्प्शन, वो सारी चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज की, और जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हैं वो हम सिक्रीट कर देंगे ट्यूब्यूल्स में। क्या सिक्रीट करेंगे, याद करिए क्या सिक्रीट करेंगे, दो चीज़ें मेन जो बताई थी, यूरिया और यूरिक एसिड। फिर वो सिक्रीशन करने के बाद हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन करेंगे, और देन हमारे पास यूरिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये जो यूरिन बाहर निकला है कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो क्या जाएगा, एक नाम है, ये हमारे पास रीनल के बाद यहाँ पे जो ये एरिया होता है इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, ये रीनल पेल्विस में आएंगे, रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस से कहाँ जाएगा, अगेन जो हमने पहले पढ़ा है, रीनल पेल्विस से यूरेटर से स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू होएगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन स्टोर होना शुरू होएगा। जब ये हाफ भर जाएगा ना, हाफ ब्लैडर भर जाएगा, तब हमें और जो होगा कि हम वॉशरूम जाएं, लेकिन ये जब तक फुल्ली नहीं जाता तब तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी लेवल पे,
और देन हम क्या कर देंगे, यूरेथ्रा से इसको यूरिन को पास कर देंगे, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन या वॉइडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप सभी को ये समझ आया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मैं अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी मुझे डीएम करके या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।